हेलो नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय या सैनिक स्कूल या आरएमएस किसी की भी तैयारी कर रहा है आपका बच्चा क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हो, जवाहर नवोदय की कर रहा हो या आरएमएस की कर रहा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आए हूं। आप अपनी आंखों से देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, पूरी डिटेल से अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो, बिल्कुल ए टू जेड बेसिक टू बेसिक, तो यहाँ पर जेएनवी क्लासेस पर फाउंडेशन बेच चल रहा है, बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस पर। यहाँ कम पैसों में आप अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई कर सकते हो, चाहे आपका बच्चा सेकंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, है ना। तो अभी से वो फाउंडेशन बेच के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकता है। जो फिफ्थ फोर्थ में है, फिफ्थ में है, वो अलग से ले सकता है फिफ्थ के लिए, फोर्थ के लिए या थर्ड के लिए, जो भी है। आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हो कॉल करके या व्हाट्सअप करके। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है 76 023 10 280 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहे आपका नवोदय सैनिक आरएमएस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आपको आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख देना है अपने नाम के साथ में। सबसे पहले नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना, और सबसे पहले इस क्लास को शेयर भी कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में। ठीक है, चलिए डेली हमारी क्लास आएगी आपके लिए, सिर्फ मिक्स क्वेश्चन की यहाँ पर आएगी। फिर बता रहा हूँ मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जिसको कंसेप्ट सीखना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, बिल्कुल चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, तो उसके लिए बेस में हमारी डेली लाइव क्लासें रहती है 5 to 7। वहां से आप सारा ए टू जेड बेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए 80,905 को अंकों में आपको लिखना है 80,905। तो सबसे पहले 80,000 देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 80,000 इसमें है, 905 905 भी इसमें नहीं, देखो इसमें 80,000 है, 905 नहीं है, इसमें भी 905 नहीं है, इसमें भी 905 नहीं है। इस तरीके से आप तीन ऑप्शन कैंसिल आउट कर देते हो, तो एक ऑप्शन बच जाता है सिर्फ राइट करने के लिए, वही आंसर हो जाता है। अब ये आपके पास में दशमलव का क्या दे रखा है, जोड़ करना है। योगफल का मतलब होता है जोड़ करना, प्लस करना, ऐड करना। ये सारी दशमलव की संख्याएं हैं। दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, डेसिमल को बिल्कुल एक सीध में रख लो और बाकी संख्याओं को रखते रहो। 1.1, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे एक, पीछे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है बस, और आगे पीछे संख्याएं हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है। पीछे क्या है 001, ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये लिख रहे हैं आगे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये हमने लिख दिया, ये लिखेंगे अब 01 और आगे है 0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट ये वाली लिखेंगे 0111, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये लिखेंगे 1001, फिर पॉइंट के आगे 111। योगफल का मतलब प्लस करते हैं। जिसको दिक्कत आ रही है वो क्या कर सकता है, देखो पॉइंट सिद्ध में है, पॉइंट के आगे 3 अंक है, तो सबको 3 अंक बनाने के लिए जहां खाली जगह दिख रही है ना, वहां आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के पीछे कितने 4 अंक है, तो सबको 4 अंक बनाने के लिए जहां खाली जगह दिखे 0 लगाते रहो। ठीक है, ये मैंने 0 लगा दिया। अब प्लस कर दो 1 1 1 2 3 हो जाएगा, 1 1 का 1 2 हो जाएगा। पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट जरूर लगाना है, 1 2 3 4 5, 1 1 कितना हो गया 2, 1 का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 125.2311, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको आ रहे हैं तो अपने नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप बाद में भी क्लास देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना है। बाद में टोटल में 10 सवाल लेकर आए हूँ, 10 में से आपके कितने राइट आंसर हुए हैं वो भी मेरे को बताना है। ठीक है, चलिए 63 में क्या करना है, 6 का भाग देना है ना, डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, 63 को यहाँ लिखो, इसमें 6 का भाग देंगे,
6 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 10 बार जा रहा है, तो आप हो सकता है डायरेक्ट 10 बार भी दे लो, ठीक है। या एक बार जा रहा तो एक बार, 6 एकम 6 माइनस किया तो कितना बचेगा 0। अगला अंक उतारा 3, देखो अगला अंक उतार दिया, लेकिन अगला अंक उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा, आगे अंक उतारने के पास हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर 0 लगेगी पहले, है ना, फिर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगी तो यहाँ 0 आएगा। ये तब लगेगा जब हमने अगला अंक उतार दिया, नेक्स्ट अंक फिर भी ये छोटा रह गया, भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर पहले 0 लगेगी फिर पॉइंट लगेगी। 6 पंजे 30, 30 माइनस किया तो 0 बच जाएगा, 10.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको बोर्ड मास का नियम प्रयोग करेगा। सिंपल भाषा में बोर्ड मास को मैं यहां बता देता हूं, ज्यादा सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखो प्लस माइनस गुणा भाग, ये चार चिन्ह आपके क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना है, प्लस माइनस आप एक साथ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस माइनस से पहले गुणा करना और गुणा से पहले भाग करना, यही सिंपल है बोर्ड मास, ठीक है। बाकी डिटेल से हम चैप्टर में पूरा पढ़ते हैं, यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। 6 में 3 का भाग देना, यहाँ लिखा ना 6 भाग 3, इसका मतलब है 6 ऊपर रहेगा, भाग का मतलब बटा 3। 6 में 3 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार, इसका आंसर यहाँ से 2 आया। 2 को फिर 2 से गुणा किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, इतना था मैंने सोल्व कर लिया। प्लस का 1 बच गया, इधर है माइनस का 9, 9 में से माइनस का 4 किया तो कितना बचेगा 5, और 5 पर 1 कितना हो गया 6, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास भिन्न दे रखी है, इनका जोड़ना है, बिल्कुल सिंपल है, केवल ट्रिक्स आपको लगानी है। ट्रिक्स क्या है, इन भिन्नों को जब नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। जब नीचे वाली संख्या समान है सभी भिन्न में, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह हो, तो नीचे वाली संख्या को हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, ऊपर ऐसी कैसी लिख दो, 1 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। गुणा भाग में ये काम नहीं करेगा, जब यहाँ चिन्ह गुणा भाग आए तब ऐसे आपको नहीं करना, जब प्लस और माइनस का चिन्ह हो तभी आपको ऐसा करना है। नीचे वाली संख्या समान दिख रही है एक बार लिखो, ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर कर लो इसको सॉल्व। 5 3 7, 5 में 3 प्लस किया तो 7, फिर 7 में 1 प्लस किया तो 8, और बटे में कितना है 2। बटे का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना, तो ऊपर वाली संख्या में हम भाग देंगे, 2 चौकी 8, 8 में देखो इधर भाग नहीं देना आता तो ऐसे दे लिया करो, 2 चौकी कितना होता 8, माइनस करेंगे दे दो, 4 बार जाएगा, है ना, 4 बार जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 8/2 इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, ये भी लिखा आ सकता, आगे 4 भी इसका लिखा आ सकता, अथवा में 4 भी कई बार ऑप्शन में आ सकता है। चलिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, ये आपको समय की इकाइयां पता होना चाहिए कि घंटे में कितनी मिनट होती है, मिनट में कितनी सेकंड होती है। 1 घंटे में आपको पता है 60 सेकंड होती है, 60 मिनट होती है ना, 7 मिनट हो जाती है तो 1 घंटा होता है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। सेकंड क्या होता है, मिनट क्या होता है, और घंटा क्या होता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड वाली कौन सी सुई होती है, ठीक है ना, ऐसे घड़ी रहती है जो चलती रहती है ना टिक टिक करके, वो तो होती है सेकंड वाली सुई। और जो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है वो होती है मिनट की, और बहुत ही स्लो चलती है वो होती है, सबसे छोटी जो होती है ना, मोटी वाली सबसे छोटी होती है घंटे की सुई, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हावर्स, घंटे की सुई। और जो घंटे से बड़ी होती है थोड़ी, उसको मिनट की सुई, और जो जल्दी जल्दी चक्कर काटती है उसको सेकंड वाली सुई बोलते हैं। तो ए देखो 60 सेकंड, 60 सेकंड कहाँ बनेगा, 12 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा ना तो वो 60 सेकंड बनाएगा। 60 सेकंड में 1 मिनट होगा, और फिर 60 मिनट में 1 घंटा होगा। पूरा डिटेल से हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक व्यक्ति ने मशीन इतने की खरीदी, खरीदने का मतलब ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इसके बाद में उसने मशीन को इतने में बेच दिया, तो ये बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो उसको कितना लाभ हुआ,
कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो 1000 रुपए का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। चलिए, एक वर्ग की भुजा है। वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, लेकिन समान होने के साथ साथ क्या होता है, समांतर भी होती है। समांतर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसकी एक भुजा है 50 मीटर, कितनी है जी, 50 मीटर। उसका परिमाप निकालना, परिमाप का फॉर्मूला निकालना, 4 गुणा भुजा होता है। टोटल चारों भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप। तो 4 को 50 से गुणा कर दो, या 50 गुणा 50 को 4 बार जोड़ दो, कितना आएगा, 200 मीटर। मीटर में दे रखा है हमारे पास में भुजा, तो परिमाप में किस में आएगा, मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या दंड ग्राफ द्वारा दर्शाई गई है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए Q और R ने मिलकर, Q ने देखो, Q ने कितने प्रश्न हल किए, 6 प्रश्न। तो यहां लिखो Q ने 6 प्रश्न हल किए। R ने कितने प्रश्न हल किए, R ने किए हैं 10 प्रश्न हल किए। दोनों ने मिलकर कितने किए, मिलकर करने का मतलब प्लस करना, 16 प्रश्न सोल्व कर दिए। फिर कह रहा है कि मिलकर कितने प्रश्न P ने कितने प्रश्न हल किए, P लिखो, P ने हल किए हैं 4 प्रश्न। और S देखो ये रहा, S ने कितने प्रश्न हल किए हैं, S ने हल किए हैं 8 प्रश्न। दोनों ने मिलकर कितने प्रश्न हल किए, तो हम प्लस करेंगे, 8 4 कितना हो गया, 12। यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, QR ने मिलकर PS से कितने प्रश्न हल किए, इससे कितने अधिक हल किए, 12 से कितने अधिक है, ये 4 है। तो 4 प्रश्न Q और R ने मिलकर अधिक प्रश्न हल किए हैं। चलिए, शाम को 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण कौन सा है। शाम को 6 बजता है, कब कैसे बजता है, देखो मैं आपको शाम को 6 PM की घड़ी दिखाता हूं, और आप भी देखना चाहे तो देख सकते हैं अपने मोबाइल में, या फिर गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। 6 PM की घड़ी आपको देखनी है। देखिए 6 PM, 6 PM क्लॉक। यहां देखो ये है ना, यहीं पर मैं ले लेता हूं इसका स्क्रीन शॉट, और यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, अच्छी तरह पहचान लोगे आप। ऐसी घड़ी है, अपनी घड़ी देखा करो बार बार, है ना। आपके पास घड़ी नहीं है तो छोटी घड़ी आ जाएगी, उसको मंगा लेना, बहुत सस्ती आती है। यहां देखो, ध्यान दो, 6 कब बचेगा, जब आपकी गंठी वाली सुई, जो छोटी मोटी वाली सुई कहाँ रहेगी, 6 पर, बड़ी मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, 12 पर। तो इनके बीच की में कौन सा कोण बन रहा है, देखो ये कोण पूछा है, ये कौन सा कोण है, ये सरल कोण है, 180 वाला कोण है। इधर भी 180 का बनेगा, और टोटल आपको पता है सर्कल में कितना कोण बनता है, 360 का, पूरा वृत्त में 360 का। ये तो ये 180 के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है। न्यून कोण 90 डिग्री के छोटे कोण को कहते हैं, 90 डिग्री वाले कोण को सम कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सरल कोण। सरल कोण 180 डिग्री के कोण को, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। अब फटाफट देखो, आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, फटाफट बता दीजिए कि 10 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए 10 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी आपको इम्पोर्टेंट जो 2027 के एग्जाम में, चाहे आप सैनिक स्कूल का दो, RMS का दो, जवाहर नवोदय विद्यालय का दो, क्लास 6 का, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुराने पूछे गए क्वेश्चन और उनके आधार पर नए पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की जो संभावना है
वो तैयार करके मैं लाता हूँ डेली अपडेट शीट के साथ में। तो जरूर शेयर करना। ये सेकंड क्लास तभी आएगी जब कम से कम 1000 लोग हम हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो सबको धन्यवाद, नमस्कार।